नमस्कार विद्यार्थियों। कल मैंने आपको तुलसीदास के जो पहले 3 काव्यांश हैं उसका वीडियो बनाकर भेजा था। आज मैं आपको तुलसीदास के जो अगले 2 पद हैं जो गीतावली से लिए गए हैं उनके बहुविकल्पीय प्रश्न बनाकर भेज रही हूँ। आप जानते ही हैं इस बारी काव्यांश से आपको बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले उसका सार जान लेते हैं। गीतावली के 2 पद दिए गए हैं जिनमें से प्रथम पद में राम के वन गमन के बाद माता कौशल्या के हृदय की वीर वेदना का वर्णन किया गया है। वे राम की वस्तुओं को देखकर उनका स्मरण करती हैं और बहुत दुखी हो जाती हैं। दूसरे पद में माँ कौशल्या राम के वियोग में दुखी अश्वों को देखकर राम से एक बार पुनः अयोध्यापुरी आने का निवेदन करती हैं। अब हम देखते हैं पद। ये है पहला पद, जननी निरखती बान धनैया। ये आप अपनी पुस्तक में से देख सकते हैं, क्योंकि मैं पूरा पैरा पढ़ूंगी तो फिर वीडियो लंबा हो जाएगा। वैसे भी आपको पढ़ने की भी थोड़ी आदत होनी चाहिए। अब मैं आपको बहुविकल्पीय प्रश्न की तरफ लेकर चल रही हूँ। आप स्क्रीन पर प्रश्न देख पा रहे होंगे। ये प्रश्न आपके लिए बनाए हैं श्री प्रमोद कुमार सर ने, जो हिंदी के प्रवक्ता हैं। पहला प्रश्न देखिए, उक्त काव्यांश कवि तुलसीदास की किस रचना से लिया गया है? कवितावली, दोहावली, गीतावली या रामचरितमानस? ये मैंने आपको पहले से ही बता दिया गया है, तो इसका उत्तर आ जाएगा गीतावली। अगला देखते हैं, जननी निरखती बान धनुया पद में इनमें से किसकी ओर संकेत किया गया है? कैकेयी, कौशल्या, सुमित्रा या उपर्युक्त सभी? तो यहाँ पर माता कौशल्या की बात की गई थी, तो उस उत्तर आ जाएगा कौशल्या। आगे देखते हैं, इनमें से किसकी जूतियाँ सुंदर लग रही हैं? श्री राम की, भरत की, लक्ष्मण की या शत्रुघ्न की? तो इसका उत्तर है श्री राम की। जननी जूतियाँ देखकर क्या कर रही है? उसे देखती जा रही है, उन्हें अपने सीने से लगा रही है, उन्हें अपनी आँखों से लगा रही है या उन्हें संभाल कर रख रही है? तो इसका उत्तर है कि उन्हें अपनी आँखों से लगा रही है। आगे देखते हैं, जननी प्रिय वचन कहते हुए क्या कर रही है? शिशु श्री राम का मन बहला रही है, शिशु श्री राम पर अपनी ममता लुटा रही है, शिशु श्री राम को अपने पास बुला रही है या शिशु श्री राम को जगा रही है? तो इसका है उत्तर घ वाला, शिशु श्री राम को जगा रही है। छठा देखते हैं, शिशु श्री राम के सुंदर मुंह को देखकर जननी की क्या प्रतिक्रिया होती है? प्रसन्न हो जाती थी, उन्हें गोद में उठा लेती थी, उन पर न्यौछावर हो जाती थी या उपर्युक्त सभी? तो इसका उत्तर है वो उन पर न्यौछावर हो जाती थी, ग वाला उत्तर आ जाएगा। 7वां प्रश्न देखिए, शिशु श्री राम के इंतजार में दरवाजे पर कौन खड़ा रहता था? उनके छोटे भाई, उनके बाल मित्र, उनके महल के सेवक सेविकाएं या क और ख दोनों? तो इसका उत्तर भी आ जाएगा घ वाला, क और ख दोनों, यानी उनके छोटे भाई भी और उनके बाल मित्र भी। आगे देखते हैं, जननी उन्हें जगाकर किसके पास जाने के लिए कहा करती थी? अन्य माताओं यानी कैकेयी और सुमित्रा के पास, या राजा दशरथ के पास, भरत लक्ष्मण और शत्रुघ्न के पास, अपने मित्रों और भाइयों के पास? तो इसका उत्तर आ जाएगा राजा दशरथ के पास। माता क्या देखकर शिशु श्री राम और उनके भाइयों पर न्यौछावर हो जाती थी? उन्हें भोजन करते देखकर, उन्हें खेलते देखकर,
उन्हें हंसते देखकर या उन्हें माता पिता माता माता कहकर बुलाते हुए सुनकर। तो इसका उत्तर है उन्हें भोजन देखकर करते हुए देखकर। आगे है माता चित्र के समान कब जड़वत और चकित रह जाती हैं। राम वन चले गए हैं ये जानकर, राम अयोध्या के राजा बनेंगे ये सोचकर, राम कितने बड़े हो गए हैं ये जानकर, या राम की जगह भरत राजा बनेंगे ये सोचकर। तो इसका उत्तर है पहले वाला क, राम वन चले गए हैं ये जानकर। तो इसके बाद हम 11वां प्रश्न देखते हैं। लागत प्रीत सिखी सी में कौन सा अलंकार है। अनुप्रास, रूपक, यमक या उपमा। तो आप जानते हैं सिखी सी जहाँ पर तुलना की जाती है वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। तो ये उत्तर आ जाएगा घ, उपमा अलंकार। प्रस्तुत पद की भाषा इनमें से कौन सी है। पद कौन सा जो आपको पहला पद बताया उसकी। ब्रज भाषा, मिश्रित भाषा, अवधी या मैथिली। तो इसका उत्तर है ब्रज भाषा। ये जो पद हैं इनकी भाषा कौन सी है, ब्रज भाषा। प्रस्तुत पद में कौन सा गुण है। प्रसाद, माधुर्य, ओज या इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर है इसमें माधुर्य गुण है। कबहूँ प्रथम ज्यों जाई जगावती, कवि कहे प्रिय वचन सवारे में कौन सा रस है। शांत रस, वात्सल्य रस, करुण रस या हास्य रस। तो इसका उत्तर है वात्सल्य रस। यहाँ माता का अपने बच्चे के प्रति प्रेम वात्सल्य नजर आ रहा है तो यहाँ पर हो जाएगा वात्सल्य रस। अब मैं आपको पुस्तक में से दूसरा पद दिखाती हूँ, फिर हम आपको उसके प्रश्न बताएंगे। ये दूसरा पद देखिए, ये है रागो एक बार फिर आवो। ये भी गीतावली से लिया गया है। तो इस पैरे को, इस पद्यांश को आप अपनी पुस्तक में से पूरा पढ़ें, फिर उसके बाद जो मैं आपको प्रश्न बता रही हूँ वो आप देखें, फिर आप अच्छे से उनके उत्तर जान जाएंगे। ये पद 2 जो अभी बताया, रागो एक बार फिर आवो, उसके प्रश्न देखिए। रागो एक बार फिर आवो पद में रागो कहकर कौन किसको बुला रहा है। अयोध्यावासी राजा दशरथ को बुला रहे हैं, कैकेयी अपने पुत्र भरत को, राजा दशरथ श्री राम को या कौशल्या श्री राम को। तो इसका उत्तर है कौशल्या श्री राम को बुला रही हैं। रागो एक बार फिर आवो। उनसे क्या कहकर अयोध्या आने का आग्रह किया जा रहा है। अयोध्या की सुंदरता के बारे में, अयोध्या का धन वैभव बताकर, राजमहल के बलशाली हाथी या राजमहल के सुंदर घोड़े। तो इसका उत्तर भी है राजमहल के सुंदर घोड़े। पूरे जो पद्यांश है उसमें उनके घोड़ों का जिक्र किया गया है कि घोड़े कैसे उदास हो रहे हैं और भरत उनकी सेवा कर रहे हैं। अश्वों की, घोड़ों की बात की गई है। आगे देखिए, भरत उनकी 100 गुनी सेवा क्यों करते हैं। राज दरबार से संबंधित होने के कारण, राम को अत्यंत प्रिय होने के कारण, अयोध्या की प्रतिष्ठा से जुड़ाव होने के कारण, या भरत को अत्यंत प्रिय होने से। तो इसका उत्तर है क्योंकि वो राम को अत्यंत प्रिय थे। वो घोड़े की सेवा इसलिए करता है क्योंकि वो राम को अत्यंत प्रिय थे, इसलिए वो उनकी 100 गुनी सेवा करते हैं। अब यहाँ पूछा है अगले में, भरत किन की 100 गुनी सेवा करते हैं। अयोध्या की प्रजा की, गुरुजन एवं माताओं की, अपने भाइयों की या गुड़साल में बंधे घोड़ों की। तो अभी हमने जाना कि वो किसकी सेवा कर रहे थे ऊपर वाले प्रश्न में भी, तो वो गुड़साल में बंधे हुए घोड़ों की सेवा कर रहे थे। आगे देखिए, भरत द्वारा सेवा करने का
क्या असर हो रहा है किसकी सेवा करने का? वही अश्वों का, घोड़ों की सेवा करने का। वे स्वस्थ होते जा रहे हैं, वे दिनों दिन कांतिहीन होते जा रहे हैं, वे पूरी तरह से बदल गए हैं, वे पहले की तरह ही बने हुए हैं। तो इसका उत्तर है कि वे दिनों दिन कांतिहीन होते जा रहे हैं। तो आपको लगेगा कि भरत उनकी 100 गुना सेवा कर रहे थे, फिर भी वो कांतिहीन क्यों होते जा रहे हैं? वो इसलिए क्योंकि उनको भी श्री राम का बिछोड़ा सहना पड़ रहा था, इसलिए इतनी सेवा होने के बावजूद भी वो कांतिहीन ही होते जा रहे थे। आगे है, दिन प्रतिदिन झांवरे होते घोड़ों की दशा देखकर कैसा लगता है? चमक होते जा रहे चांद के समान, निरंतर छिपते जा रहे तारों के समान, पाला से प्रभावित कमल के समान, या पानी के बिना सूखते जा रहे पौधे के समान? तो इसका उत्तर है पाला से प्रभावित कमल के समान। आगे देखिए, श्री राम के पास माता अपना संदेश किसके माध्यम से भिजवाती हैं? कौवे और भौरे से, धीरे धीरे बहती हवा से, राजमहल के संदेशवाहक से, या किसी पथिक से? तो इसका उत्तर है किसी पथिक से। पद्यांश आप पढ़ेंगे तो आप अच्छे से समझ जाएंगे। तो ये संभावित प्रश्न जो बनते हैं, कुछ और भी हैं जो मैं आपको दिखा रही हूँ। बाईस प्रश्न देखिए, तुलसी मोहे और सब हिंते, इनको बड़ो अंदेशो। इस पंक्ति में किसके प्रति संदेह बढ़ता जा रहा है? कवि तुलसी के प्रति, अयोध्या वासियों के प्रति, श्री राम के प्रति, या कमज़ोर होते जा रहे घोड़ों के समान? तो इसका उत्तर है कमज़ोर होते हो जा रहे घोड़ों के समान। तो इसमें जो पूरा पद्यांश है, इसमें घोड़ों की ही बात की गई है। आगे फिर देखिए, राघो एक बार फिर आवो पंक्ति में निहित भाव कौन सा है? करुणा, प्रसन्नता, अधीरता, या शांति प्रियता? तो पद्यांश के अनुसार इसमें जो भाव है वो करुणा का है। आगे, जो जे पै प्याई पौख कर पंकज में कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, या श्लेष अलंकार? तो इसका जो कर पंकज है, इसमें है रूपक अलंकार। अंतिम प्रश्न इसका देखिए, रागो एक बार फिर आवो, ये जो पद है इसमें किस रस की प्रधानता है? शांत रस, वात्सल्य रस, करुण रस, या रौद्र रस? तो इसका उत्तर भी वही आ जाएगा, करुण रस। निहित भाव भी जो है वो करुणा का है, तो इसमें जो रस है वो आ जाएगा करुण रस। तो ये तुलसीदास के जो पद थे, इसका जो पहला भाग था भरत राम का प्रेम, उसका वीडियो मैं कल आपको भेज चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखा तो वो आप देख सकते हैं। और ये तुलसीदास के जो पद हैं, ये इसके सारे जो संभावित प्रश्न हैं वो हमने इस वीडियो में बनाकर डाल दिए हैं। आशा करती हूँ आप अच्छे से समझ गए होंगे, और आप और क्या जानना चाहते हैं, किस तरह के वीडियो आप चाहते हैं, वो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता दें। और इस वीडियो को अपने साथियों के साथ भी शेयर कर दें ताकि वो भी इसका पूरा फ़ायदा उठा सकें। अब तो आपकी जो बोर्ड की परीक्षा की तिथि है उसकी घोषणा कर दी गई है, आपकी डेट शीट आ चुकी है। तो अब आपको परीक्षा की तैयारी करनी है, उसके लिए आप लग जाएं। हम मिलेंगे फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद।